नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं, जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्कूल और विद्यालय में अभी तक आप लोगों ने बच्चों को लड़ते हुए देखा होगा, आपस में लड़कियां और लड़कों को भी लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन आज एक ऐसा मामला जो आप लोगों को दिखाएंगे हम कि एक टीचर प्रधानाचार्य से लड़ रहा है। जो आप लोगों को बता दूं कि जो प्राचार्य हैं उनके साथ झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा इस मुद्दे पर हो रहा है पैसा यानी आप लोगों को पता है कि जो कोष अध्यक्ष यानी कि जो कोष शिक्षक जो होते हैं, जिनके पास पैसा जमा होता है, जिनके पास सभी चीज़ों का जो हिसाब होता है, उनका कहना यह है कि हमसे जो है हमारा अधिकार छीना गया है। हमें तो पोस्ट दे दी गई लेकिन पैसा हमारे पास कभी आता ही नहीं, सिर्फ कागज जरूर पहुंचते हैं हमारे तक, यानी कि उनके पास बिल आता है, बाकी का कुछ नहीं आता। इसलिए आपस में दोनों का झगड़ा हो रहा, जो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से आपस में बातचीत कर रहे हैं। लग तो ऐसा रहा था कि कहीं आपस में लड़ने ना लगे, हाथापाई ना हो जाए। वहीं आप लोगों को जो ये वीडियो वायरल जो हुई है, जिसमें वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से आपस में वहां पर वो आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना डायरेक्टली ये है कि शिक्षक जो हम बने हुए हैं, कोष शिक्षक जो हम हैं, हमें हमारा अधिकार ही नहीं दिया जाता, बल्कि कोई भी चीजें हो सिर्फ बिल ला के रख देते हैं कि मैंने ये चीज खरीदा है, बल्कि उसका जो है हमारा जो पैसा होता है वो कहां से कहां जा रहा है, इन सब चीजों का भी कुछ पता रहता नहीं रहता। वहीं अगर परीक्षा फीस हो या एडमिशन फीस हो, वो तक हमारे पास नहीं पहुंचती, आखिर में कहां जाती है वो सब चीजें हमें भी नहीं पता होता। लास्ट में हमारे पास बिल आ जाता है। आखिर में किस तरीके से व्यवस्था चल रही है, किस तरीके से इसे देख रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि जिला शिक्षा अधिकारी जो कि डीओ हैं, आप लोगों को मालूम है नवल सिंह के द्वारा डायरेक्टली ये बयान दिया जाता है कि स्कूल चाहे 3 बजे ही खुले, पर खुलती तो है ना। आप लोगों को खुद आप लोगों ने देखा होगा कि उनके द्वारा डायरेक्टली ये कहना है कि स्कूल खुलनी चाहिए, चाहे वो 4 बजे खुले और 5 बजे बंद हो जाए, चाहे 3 बजे खुले या 4 बजे बंद हो जाए, स्कूल खुलनी चाहिए। शिक्षक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी स्कूल है, वो संभाल लेंगे। लेकिन शायद वो ये चीज भूल चुके थे कि उनकी स्कूल नहीं है, ये जनता के लिए है, हमारे लिए है, सभी की स्कूल है, जो सबका अधिकार बनता है कि किस तरीके से चलती है ये खुद जाकर देख सकें, और पत्रकार का भी हक बनता है कि समीक्षा कर सके। वो समालोचक है, वहां पर देखेगा, जो मिलेगा उसे वो वही छापेगा। आखिर में क्या मामला है पूरा जरूर सुनिए, देखिए ये बाइट। अभी तक आप देख रहे थे बाहरी से दिनेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। यही बात इनको बोलना चाहिए, कागज चला गया है। अब भाई दम नहीं है ना, तुम्हें निर्णय क्यों रोक देगा भाई? आप कृपा नहीं कर रहे हो। नहीं, हमारे मत में है कि आप वंचित कर रहे हो। हमसे कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई झगड़ा ना होई भाई। आखिर लड़ाई क्यों होती है भाई? लड़ाई देखिए, लड़ाई एक मिनट लड़के पर कृपा नहीं हो रही है, लड़के का अधिकार है, लड़के का अधिकार है, लड़के का पढ़ रहा है, चला गया। यही उनको बोलना चाहिए, गलती नहीं है, इनको बोलना चाहिए, बात बोलो नहीं, इनको बोलना चाहिए। जो फीस दिया है उसका भी गया, इनको बोलना चाहिए, उसका भी गया। हमसे बोला है ये कहते हैं कलेक्टर के पास जाओगे, धमकी काहे के लिए लगाए थे फोन भाई? व्यक्ति में जेवना तो पागल आदमी बाद कलेक्टर के लिए जाऊँ ना, अरे हम लड़का की कह रहे हैं पुन कहीं लहन की चला जाए परीक्षा जवान की तो बेहतर क्या करवा हम ना करवा बजा तेरी तो बजा लड़का तू चला कैसे रिसीव होगा भाई? जब कैसी मेरे पास नहीं है तो किस हिसाब से बिल आप लगा रहे हो? अच्छा, इसमें किसकी त्रुटि है सर? आप किसकी कमी मान रहे हैं? टोटल इतना जानकारी बताई जा रही है कि 4.5 लाख रुपए अभी पेंडिंग में है, लगभग में है, क्लियर में वो लगभग भी, इसलिए मेरे पास हिसाब नहीं दिएगा लगभग में। सर किसकी कमी महसूस की जाए? नहीं कर पाए, उन्हीं की कमी मानी जाएगी सर आपको आदेशित में भी कमी हो सकती है, आदेश में भी, क्योंकि व्यवस्था तो आपकी होगी सर। सर व्यवस्था आपकी होनी चाहिए सर, व्यवस्था आपकी होनी चाहिए सर, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें गड़बड़ी इनकी कुछ नहीं मानी जाएगी, इसमें कमी आपकी मानी जाएगी, क्योंकि संस्था प्रमुख आप हैं। जब आप क्लियर जानकारी यदि आप उनको फोकसली आदेश देंगे तो शायद ये नहीं है कि वो आपके आदेश को टाल दें। क्या ये सही है? नहीं, अगर यदि मैं बाहर का हूँ, मैं बताऊँ सही, मैं प्रजापति हूँ, मैं थोड़ा सा निम्न कास्ट का हूँ,
कास्ट की बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ मेरा पर मतलब बात है कि हो रही नियम है, से यहाँ होना पर बात चाहिए। हो रही है काम नियम से की, काम होना चाहिए। यहाँ पर काम की लेकिन बात हो रही है। आपके द्वारा कह दिया जाता है कि आप मुझे, मैं आपको अगर विनती मैं करता हूँ आपसे कि ऐसा पेंडिंग है सर पंडित जी, तो आपके द्वारा कार्यवाही खुद रोक दी जाती है। कोई सर क्या कार्रवाई सही समय है, पर नहीं की जाती क्या सही है आपके सर? द्वारा। नहीं ऐसा कुछ आपके द्वारा मैं आदेश दिखाऊंगा, मेरे पास आदेश आप आपके दिखाओगे? द्वारा नोटिस आदेश भी जारी- आदेश कब आदेश दिखाओगे? मेरे पास है। आदेश कब दिखाएगा? आदेश में दिखाऊंगा आपको। आपके द्वारा नोटिस जारी करवाई जाती है मुझे, मतलब फंसाने के चक्कर में कि इनको लात मारे यहाँ एक दूसरे से बचाने के लिए। फिर आपके द्वारा नोटिस जब बनवाते हैं फिर रखते हैं तो ये टेबल में दस्तखत नहीं करते हैं सर क्या इनकी बात सही है? और हमको भिड़ाने का काम इनकी बात सही है? सर मैं एक प्रश्न पूछूंगा, क्या ये इनके द्वारा इनके द्वारा बताई जानकारी क्या सही काम सही समय पर नहीं होता, टीचर लड़े नहीं, हमको ऐसा भिड़ा- पेंडिंग में रहता है? सर नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपा के द्वारा कहा पेंडिंग में जाएगा है तभी तो बात आ रही है। अगर तो पेंडिंग में वो जो कह रहे हैं कि इनके द्वारा ठुकराया जाता है या काम नहीं किया जाता है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। नहीं आपकी बात नहीं सुनी? करेंगे तो नहीं सुनेंगे आप। नहीं, ऐसा नहीं है कि इनकी बात नहीं सुनी जाती है। अगर किसी ने समय मांगा है उसको समय दिया गया है। कल आपसे तो निवेदन इसको कर रहे थे अन्यथा तो आप नहीं लिया जाए। हमको मतलब कि आप नेतागिरी करते हो, आप शिकायत कर दो कलेक्टर के यहाँ, ये कर दो वो कर दो, दुनिया की बात करते हैं। आप जो लीगल काम है वो नहीं करेंगे काम। क्या बोल रहे थे? इसको अन्यथा में नहीं लिया जाए। क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? आपसे मैं निवेदन कर रहा था वही बच्चों का कि आदिवासी बच्चे हैं सर, इनकी व्यवस्था मैं करूँगा। ये जो शासन का स्कीम है उसका लाभ मिलना चाहिए बच्चों को। ये आप नहीं, ना मैं कृपा कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। ये शासन की व्यवस्था जो नियम है उस नियम को फॉलो करें, मैं करूँ आप करें। जो शासन इनको अगर है। मेरा नाम विशेष प्रसाद प्रजापति है। क्या समस्या है आपको? मेरा कोई समस्या नहीं है सर। मेरे को विद्यालय कोई से समस्या नहीं संबंधित किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है? है। मेरे को समस्या कोई नहीं है। यह कि जो प्राचार्य जी के द्वारा मुझे दायित्व दिए गए हैं, उस दायित्व को प्राचार्य, अगर मेरे सेक्शन का कोई काम पेंडिंग है, उस सेक्शन आप मान लीजिए बिजी हैं तो उसकी बात हम रखेंगे कि सर ये वाला पेंडिंग है, इसको आप करवा लें। सर के द्वारा कई बार आदेश भी आज साल भर से हो रहे हैं फीस के संबंध में, लेकिन आज तक आप फॉलो नहीं करवा पाए आदेश का। आपके द्वारा टोटल 9वीं और 11वीं की जो फीस अभी पेंडिंग में बाकी है, टोटल कितनी फीस है? मेरे पास हिसाब ही नहीं आया ना। लगभग में अभी आप बता रहे थे कितनी फीस अभी बाकी है? फीस की बताता हूँ कि लगभग 3 साढ़े 3 लाख 4 के लगभग होगी। कितने समय से? 2016-17 से आज तक की पेंडिंग चल रही है। कौन सी फीस है? प्रवेश शुल्क है, उसमें परीक्षा शुल्क है, सारी शुल्क जो ली जाती है शासन के द्वारा ऑथराइज्ड है। अभी तक आपको फीस नहीं मिली है? आज तक मेरे को नहीं चाहिए, ये शासन का नहीं, फंड है। आप फंड में जाना चाहिए, मैं उसका प्रभारी हूँ। आप प्रभारी हैं तो आपको ही ना मिलना चाहिए। हाँ, वही मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए तो फिर आप क्यों मेरे इस सेक्शन में बात फीस नहीं आई। आप इस बात से क्यों कुछ पीछे हट रहे हैं कि आपको नहीं मिली? आपको जब मिलेगी तब ना आप सरकार के पास जमा करेंगे। आज तक मेरे तो पास आप अधिकार, वो प्रभारी आप ही है ना, तो मेरे मिलनी पास आपको ही चाहिए, आपको ही मिलनी चाहिए। मेरे पास अप्राप्त है। अप्राप्त है। हाँ, नहीं सर मेरे पास इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि फीस आप जमा करें और उनको टोटल सर कितनी फीस अभी तक होगी? अब ये कैश प्रभारी आपको बता चुके हैं, अभी अभी चर्चा हुई है कि जो भी है, और प्रभारी को आदेशित किया गया है कि आप शीघ्र जमा करें। सर द्वारा बताया जा रहा है कि मेरा काम नहीं किया जाता और हम जो कहते हैं तो वो कहते हैं कि जो चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कलेक्टर के पास चले जाओ, तुम नेतागिरी करते हो। क्या ये इनके द्वारा बताई जानकारी सही है? नहीं, ये गलत है टोटल। ऐसा कुछ नहीं है कि चले जाओ कलेक्टर के पास जाओ कि एसपी के पास चले जाओ, तुम नेतागिरी करते हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काम मेरा पेंडिंग में कर दिया जाता है। कोई भी काम मैं करवाता हूं, मैं अदर कास्ट का हूं, तो इसके कारण मुझे निलंबित कर दिया जाता है या मेरे काम में विलम्ब होती है। क्या सर ये सही है? सरासर गलत है। क्या अभी इसके प्रमाण है, आप इसको रखें, प्रमाण है सारे। इनके पास कई आदेश मैं करवा चुका हूँ। इनके निर्देशन में करेंगे तो आप करेंगे, क्योंकि आप यहाँ के मुखिया हैं और आपके निर्देशन में हम काम करेंगे। लेकिन मेरे सेक्शन का जो काम है तो ये मेरा फर्ज भी होता है कि जो मेरा पेंडिंग है वो आपके पास रखूँगा। मैं बताऊँगा कि सर ये पेंडिंग है।